बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर अपनी इज्जत बहाल करवानी थी, अमेरिका को दो टोक अंदाज में गले से पकड़ना था, तो उसके बाद अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है। अल्लाह पाक ने ऐसी हिकमत अमली इस दफ़ा तय की है, ऐसी कि शायद तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने इनकार किया, रूस ने सेंट्रल एशिया को मना कर दिया, ईरान पहले से बिल्कुल नहीं है, चाइना वैसे अमेरिका के खिलाफ। आखिरकार अमेरिका के पास क्या आखिरी ऑप्शन बचती है अड्डे लेने के लिए? इंडिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और याद रखिएगा, अगर आपको कोई कहता दुनिया के अंदर ये बात नजर आए कि अमेरिका इंडिया के अंदर मिलिट्री बेसिस सिर्फ इसलिए लेने जा रहा है कि वो अफगानिस्तान पर नजर रखे, तो उस शख्स के झूठे होने के लिए आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया अमेरिका को मिलिट्री बेसिस देता है, जिसके लिए मामला शुरू हो चुके हैं, तो फिर वो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना पर नजर रखेगा। उसके अलावा कोई इनके पास रास्ता नहीं बचता अफगानिस्तान जाने को, सिवाय पाकिस्तान की एयर स्पेस क्रॉस करने को। और इंडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा होता है, जी वो खान कॉरिडोर वाली साइड पर तो लगती है। असल में वो ये कहते हैं कि इंडिया का एक बॉर्डर लगता है छोटा सा अफगानिस्तान के साथ, और वह वो खान कॉरिडोर वो कहाँ से आता है? वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वाली साइड से आता है, जिसके बाद चाइना और रशिया का भी लगता है साथ। लेकिन इंडिया वो तब कहता है इसलिए क्योंकि वो कहता है कश्मीर हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़ल्मे खलीलजाद, जिन्होंने 3 दिन पहले ये बात कही और पाकिस्तान को धमकी दी कि अमेरिका की फौज यहाँ से जा रही है, अमेरिका नहीं। याद रखिएगा, अमेरिका खुदा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि जो वो बात कहेंगे पत्थर पर लकीर होगा। हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया है कि इमरान खान ने किस तरह मामला क्लियर किया। उन्होंने कहा कि अगर 400 ड्रोन्स तुम लोग 14 साल में मार सकते हो तो वो हुकूमतें और थी। मेरी हुकूमत में एक ड्रोन भी मार कर दिखाओ तो फिर मैं देखता हूँ कैसे तुम ड्रोन मारते हो। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई है जयशंकर से, और ये मुलाकात दोहा में हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और यहाँ पर ज़ल्मे खलीलजाद, जो असल में अफ़गान नेशनैलिटी भी रखते हैं और अमेरिकन भी, और वो पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान के तरले करते रहे कि आप अफ़गान तालिबान को मना ले, मैं अफ़गानिस्तान का इंटर्म प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, जब तक ये मामला हल नहीं होता आप मुझे प्रेसिडेंट बना दें। मैं अफ़गान तालिबान को भी मना रहूँगा, आप भी उनसे बात कीजिएगा, मैं गनी को भी मनाऊँगा ताकि मेरे लिए कोई स्पेस हो। वो कहता है अमेरिका इस खित्ते में अमन चाहता है, और इंडिया ने अमन के लिए कमाल काम किया है। इंडिया ने इस खित्ते में अफ़गानिस्तान के लिए जो एड दी है, पार्लियामेंट बनाई है, सलमा डैम बनाया, और ये तमाम चीज़ें बहुत ही आला काम किया। यानी इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए इकदामात किए हैं। ये किसका कहना है? ज़ल्मे खलीलजाद का। वो ज़ल्मे खलीलजाद जो असल में चाह रहा है कि किसी तरह अब इंडिया को आगे लेकर आए, क्योंकि इस वक्त वो ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। अब ये असल में मीटिंग हुई है, ये इंडिया से डिस्कशन हो रही है मिलिट्री बेसिस के लिए। ये चीज़ें में रखिएगा, मिलिट्री बेसिस, और अगला लाएमल तय किया जा रहा है कि इंडिया ने क्या रिएक्ट करना है पाकिस्तान के खिलाफ। अफगान तालिबान से मामला वो कोशिश करे अपने सुलझाने की। असल में अमेरिका मिलिट्री बेसिस पहले बनाना चाह रहा था। याद कीजिए, जब चाइना ने हमला किया था, इंडिया को मारा बुरी तरह, तो हकीकत टीवी ने आपको खबर ब्रेक की थी कि लद्दाख में इसराइल और इंडिया इन दोनों की मिलिट्री बेसिस बनने वाली है। चाइना ने उसको पूरी तरह धबड़दूज कर दिया। अब ये असल में जम्मू प्रदेश बनाना चाह रहे हैं कश्मीर की जगह, और ये अनकरीब अनाउंस होने वाला है। वहाँ पर अमेरिका अपनी मिलिट्री बेसिस बनाना चाहता है। वहाँ पर इन्होंने काम ये किया है कि सिखों को, हिंदुओं को और बहुत सारे दूसरे लोगों को लाकर आबाद करना शुरू कर दिया है, और लाखों की तादाद में कश्मीर में वो आबाद हो गए, ज़मीनें बेच रहे हैं। वहाँ पर अमेरिका को फिजिबिलिटी दिखाने के लिए इंडिया ने पूरा प्लान बना लिया है, और इंडिया अमेरिका के साथ निगोशिएट कर रहा है कि कश्मीर में मिलिट्री बेस कायम हो, और कम से कम 2 से 3 जगह पर अमेरिका मिलिट्री बेसेस कायम करना चाह रहा है। इसी सिलसिले में ज़ल्मे खलीलजाद इस वक्त मुलाकात उन्होंने की है जयशंकर से। और मिलिट्री बेसिस के लिए याद रखिएगा, दलील ये है कि अफ़गानिस्तान के हालात और खित्ते पर नज़र रखनी है, जबकि पाकिस्तान और चाइना
ये वो दो ममालिक हैं जिनको काउंटर करना है। अब अमेरिका को इस वक्त कोई घास नहीं डाल रहा, यानी अगर वो यूएई से ड्रोन उड़ाते हैं तो 8 घंटे लगते हैं, 40 घंटे तक वो हवा में उड़े, यानी जितना डिस्टेंस कम होगा, याद रखिएगा, उतना ज्यादा उनका ड्रोन उड़कर नीचे इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर सकता है। उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत है। लेकिन अगर ड्रोन वहां पर उड़ेगा ही नहीं, पाकिस्तान एयर स्पेस देगा ही नहीं कि तुम ड्रोन उड़ाओ, तो फिर आप चाहे तुर्की से उड़ाएं, चाहे फिर आप कतर से उड़ा ले, ओमान से उड़ा ले, यूएई से उड़ा ले, फर्क ही नहीं पड़ता जब हमने एयर स्पेस आपको देनी ही नहीं है। अब यहाँ पर असल में अमेरिका के पास कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो अगर वो कश्मीर पर उड़ाता है तो पाकिस्तान का सारा गिलगित बल्तिस्तान स्कैन वो कर लेते हैं। उसके अलावा वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट करके अफगानिस्तान जाना चाहते हैं आगे। असल में ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। अमेरिका कोई ऐसा पंगा लेना चाह रहा है कि जिससे पाकिस्तान उसका कोई ड्रोन गिरा दे, यानी वो भी इस ताक में है कि गिर जाए। वो क्यों गिर जाए? वो चाह रहे हैं कि कोई मामला ऐसा हो जाए, कोई जंग का माहौल क्रिएट हो जाए, यानी कुछ ऐसा हो जाए। एक तरफ वो पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं। देखिए, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट क्लियर है इस वक्त कि अगर अमेरिका वार्निंग के बावजूद एयर स्पेस वायलेट करता तो आप इनका ड्रोन और तैयारा गिरा दें। ये इस वक्त तय हो चुकी है बात, और इसका जो रिएक्शन आएगा उसमें चाइना और रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तुर्की करेगा और दीगर ममालिक करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई, क्योंकि अमेरिका ने प्ली ये रखनी है कि मैंने लट से अगर एयर स्पेस वायलेट की तो मेरे पास इंटेलिजेंस मालूमाती दहशतगर्दों को मारना था, तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को बचाया और हमारा तैयारा गिराया या ड्रोन गिराया। ये इस तरह की उनके पास एक दलील है। पाकिस्तान का कहना है कि इंटेलिजेंस मालूमात है, आप हमें दें, अगर ज्यादा चाहते हैं तो अपना ड्रोन भी दे दें, तो हम ड्रोन भी उड़ाएंगे, ये काम भी करेंगे। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के साथ मिलिट्री बेसिस के मामला हो रहे हैं तय कि वहां पर क्या करना है, फिजिबिलिटी। अमेरिका वैसे खुश नहीं है, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। वो मिलिट्री बेसिस के लिए बेस्ट लोकेशन चाहता था अफगानिस्तान, वो नहीं मिली। फिर वो चाह रहा था सेंट्रल एशिया, वो भी नहीं मिली। फिर वो चाह रहा था पाकिस्तान बलूचिस्तान, वो भी नहीं मिली। अब इंडिया के अंदर आना, असल में चाइना उनको टिकने नहीं देगा, ये चीज ज़हन में रखिएगा। चाइना के पास लेजर, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, माइक्रोवेव्स, हर तरह से वो ड्रोन्स इनके गिरा सकते हैं, इंडिया को ब्लैकआउट कर सकते हैं। इंडिया ये असल में चाह रहा है कि अब मैं अमेरिका के कंधे पर चढ़कर ये जो भी काम करूँ, यानी अगर लड़ाई हो तो मैं अकेला ना हूँ, अमेरिका मेरी साइड से हो। फिर इसी तरह क्वाड आ जाएगा। तो इस पूरे खेल के अंदर मामला काफ़ी हद तक खराब होते नजर आ रहे हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाइना इंडिया का हशर नशर कर देगा अगर अमेरिका ने यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की। अभी तो यहाँ पर वो ग्राउंड देख रहे हैं, साथ ही वो ऐलान करेंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि वो किसी वक्त भी अमेरिका उनकी मिलिट्री बेस भी ले सकता है, यानी एक तो नई मिलिट्री बेस बनानी है, एक मिलिट्री बेस वो ले सकता है, इंडिया की भी मिलिट्री बेसिस उसको यूज कर सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो आप 2-4 चीजें पूरी तरह ज़हन में रखिएगा। राफेल तैयारे गिरेंगे लाजमी, इंडिया के अंदर ब्लैकआउट होगा, इंडिया इंटरनेशनल सतह पर तनहा होगा, चाइना इनको नहीं छोड़ेगा और अफगान तालिबान के साथ फिर खुलकर खेलने का मौका मिलेगा रशिया, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और ईरान को। सो सेंट्रल एशिया भी इस वक्त साथ है। मुसीबत में इस वक्त अगर कोई मुल्क फंसा हुआ है तो वो है अमेरिका। अमेरिका यहाँ से उजारादारी उसकी ख़त्म हुई तो याद रखिएगा उसका दी एंड है इस खित्ते से। इसके बाद फिर लड़ाई होगी या अमेरिका की बर्बादी, इंशाल्लाह जीत नहीं हो सकती। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।